नमस्कार। हमारे इस खास कार्यक्रम एशिया कप सुपर 4 की जंग में आप सबका स्वागत है। जी हां, एशिया कप की दौड़ तो अब सुपर 4 तक तो पहले ही पहुंच चुकी है, जहां भारत ने अपना कमाल जो है वो दिखाया था पाकिस्तान को हरा कर। और अब भारत जो की बारी है बांग्लादेश से सामना करने की, यानी कि आज भारत और बांग्लादेश के बीच अहम मुकाबला है। अहम इसलिए है क्योंकि अगर भारतीय टीम ये मुकाबला जीतती है तो टीम सीधे फाइनल का टिकट कटा लेगी। वहीं अगर बांग्लादेश इसमें बाजी मारती है तो फिर फाइनल में पहुंचने की अपनी संभावनाओं को टीम जो है वो और ज्यादा प्रबल करेगी। तो अगले आधे घंटे जो है वो हम इस मुकाबले पर खास बातचीत करेंगे और जानेंगे विभिन्न तमाम पहलुओं को। अपने रिपोर्टर्स के साथ भी जुड़ेंगे और साथ ही साथ अपने मेहमान के साथ भी जुड़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने इस खास कार्यक्रम एशिया कप सुपर 4 की जंग। तो टीम इंडिया का एशिया कप में लगातार चौथी जीत दर्ज करने के साथ शानदार प्रदर्शन जारी है। पाकिस्तान को शिकस्त देने के साथ अपने सुपर 4 अभियान की शानदार शुरुआत करने वाली टीम इंडिया के सामने अब बांग्लादेश की चुनौती है। एशिया कप में बुधवार को दोनों देशों के बीच टूर्नामेंट का 16वां मैच जो है वो खेला जाएगा। तो जानते हैं किस टीम का पल्ला भारी है और क्यों भारी है। एशिया कप में सुपर 4 के अपने दूसरे मुकाबले के लिए टीम इंडिया तैयार है, जहां टीम का सामना अब बांग्लादेश से होना है। बुलंद हौसले के साथ टीम इंडिया ने पाकिस्तान को अपने सुपर 4 के पहले मुकाबले में शिकस्त दी थी। अब यही हौसला बांग्लादेश के खिलाफ जीत की कहानी लिखने को बेताब है। वैसे 2024 की शुरुआत से अब तक भारत ने T20 क्रिकेट में 32 मैच जीते हैं और सिर्फ 3 हारे हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच T20 फॉर्मेट में टीम इंडिया का दबदबा भी देखने को मिलता है। भारत और बांग्लादेश ने साल 2009 से अब तक कुल 17 T20 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 16 मैच टीम इंडिया ने जीते हैं, जबकि सिर्फ एक ही मुकाबला बांग्लादेश अब तक जीत सका है। बांग्लादेश ने नवंबर 2019 में भारत के खिलाफ पहली और इकलौती बार T20 मुकाबला अपने नाम किया था। इसके बाद से भारत ने इस टीम के खिलाफ लगातार 8 T20 मुकाबले जीते हैं। भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ T20 फॉर्मेट के एशिया कप में अब तक सिर्फ 2 ही मैच खेले हैं, जिसमें दोनों मुकाबले टीम इंडिया के नाम रहे हैं। एशिया कप 2025 के सुपर 4 के इस मुकाबले में बांग्लादेश इस विश्वास के साथ मैदान पर उतरेगा कि वे उलटफेर कर सकते हैं। बांग्लादेश ने सुपर 4 के अपने पहले मुकाबले में श्रीलंका के खिलाफ ऐसा करके भी दिखाया। एशिया कप में भारतीय टीम अब तक शानदार लय में नजर आ रही है। हालांकि बांग्लादेश के खिलाफ भारतीय टीम के मध्यक्रम के लिए सबसे बड़ी चुनौती मुस्तफिजुर रहमान की गेंदबाजी होगी, जो धीमी पिचों पर और भी घातक हो जाते हैं। टीम इंडिया इस मैच को जीतकर एशिया कप के फाइनल में अपनी जगह को मजबूत करना चाहेगी। वहीं बांग्लादेश की कोशिश भी रहेगी कि वो जीत का स्वाद चख सके। एशिया कप के अपने सुपर 4 के मुकाबले में भारत और बांग्लादेश के बीच अगला मैच खेला जाएगा। बांग्लादेश की कोशिश होगी कि वो इस मुकाबले में भारत को कड़ी चुनौती दे। वहीं दूसरी तरफ भारतीय टीम जो है वो अभी तक टूर्नामेंट में अनबीटन रही है और इस टूर्नामेंट की सबसे फेवरेट टीम मानी जा रही है। सूर्य कुमार एंड कंपनी जानती है कि अगर उन्होंने बांग्लादेश को कोई मौका दिया तो वो अपसेट करने से नहीं चूकेंगे। ऐसे में वो ऐसी कोई भी गलती नहीं करना चाहेंगे जिससे उनके फाइनल में पहुंचने का सफ़र किसी भी तरह से बाधित हो। कैमरामैन एसपी दुबे के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़, दुबई। तो इस मुकाबले को लेकर के किस तरह की भारतीय टीम की तैयारी है और क्या कुछ प्लेइंग 11 जो है वो सामने देखने को मिल सकता है, इस सब को दिखाती दुबई में मौजूद हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला की ये रिपोर्ट। एशिया कप के सुपर 4 के मुकाबले में भारतीय टीम एक बार फिर से बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले में उतरेगी। दूसरा मुकाबला होगा भारतीय टीम का इस एशिया कप के सुपर 4 में। पहले मैच में उन्होंने पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह से मात दी थी और अब दूसरे मुकाबले के भारतीय टीम पूरी तरह से तैयार है। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम अभी तक अनबीटन रही है और लगातार टीम जो है वो प्रैक्टिस भी कर रही है और हर उस एरियाज पे काम कर रही है। जैसे कि कैच जो हमने देखा था पाकिस्तान के खिलाफ, 5 कैच जो ड्रॉप हुए थे, दोबारा ऐसी गलती ना हो उसको लेकर के टीम ने नेट्स पर भी जमकर पसीना बहाया और अब टीम जो है इस मुकाबले के लिए तैयार है। बांग्लादेश ऐसी टीम मानी जाती है, अगर उसे मौका मिला तो वो पलटवार करने से नहीं चूकती और सूर्य कुमार को ये पता है कि बड़े मौकों पर कई बार बांग्लादेश ने ऐसा
करा भी है, यानी वो बांग्लादेश को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहेंगे। और टीम इंडिया जानती है कि अभी तक का उनका जो कंजिक्यूटिव जो विनिंग स्ट्रीट है वो चलता आ रहा है, वो लगातार मुकाबले जीती आ रही है। ऐसे में टीम की कोशिश होगी कि बांग्लादेश के खिलाफ होने वाले इस मुकाबले को भी वो इसी अंदाज में जीते जैसे उन्होंने ग्रुप स्टेज में किया था। पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने जो पहले सुपर 4 के मुकाबले में किया था, अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, शुभमन गिल, जिस तरह से ये तमाम जो बल्लेबाज हैं ये फॉर्म में हैं, वहीं गेंदबाजी की बागडोर एक बार फिर से बुमराह के हाथों में होगी। हार्दिक पांड्या होंगे, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, ये जो गेंदबाज होंगे ये फिर से दुबई में होंगे, क्योंकि दुबई का जो आउटफील्ड है वो थोड़ा सा कमज़ोर है। ऐसे में टीम जानती है कि जितना अच्छा वो यहाँ पर स्कोर सेट करेगी उतना अच्छा उनको यहाँ पर मौका मिलेगा। पिछले मुकाबलों में भारतीय टीम ने टॉस जीत करके गेंदबाजी करने का फैसला किया था। ये उस दिन डिपेंड होगा कि जब मैच शुरू होगा टॉस कौन जीतता है, लेकिन भारतीय टीम को पता है कि बांग्लादेश को हरा करके वो फाइनल का टिकट हासिल कर सकती है। तो ऐसे में भारतीय टीम इसके लिए पूरा जोर लगाएगी। कैमरामैन एसपी दुबे के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़, दुबई। तो वाकई मुकाबला बड़ा है, और बड़ा इसलिए है क्योंकि अगर टीम इंडिया यहां जीतती है तो यहां से सीधे फाइनल का टिकट जो है वो टीम को मिल जाएगा। तो इस मुकाबले पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान वरिष्ठ खेल पत्रकार राकेश राव मौजूद हैं। साथ ही साथ दुबई से हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला भी हमारे साथ हैं। तो राकेश, सबसे पहले आपके पास आते हैं। एक कॉन्फिडेंट नोट पे टीम इंडिया सामने है, ऐसा कोई बड़ा चैलेंज दिखता नहीं है, अलबत्ता आप कोई बहुत बड़ी गलती ना करें। आपने बिल्कुल सही कहा कि अनलेस इंडिया अपने लेवल से नीचे खेले, बांग्लादेश को कोई चांस नहीं है। मतलब जैसे हमने उस दिन भी देखा, अगर पाकिस्तान ने 170 रन का चैलेंज हमको दिया, एक स्कोर दिया था, वो इसलिए दिया था कि हमने अपनी फील्डिंग और बॉलिंग अपने लेवल पे नहीं की, उस दिन हमने नहीं की। तो बिकॉज होता क्या है कि जब वर्ल्ड चैंपियन आपके साथ, मतलब आप खुद वर्ल्ड चैंपियन है, वर्ल्ड नंबर 1 साइड है, और बाकी टीम्स के अगर आप वर्ल्ड रैंकिंग भी देखें तो इतना फर्क है कि आपका और उनका मुकाबला तभी हो सकता है जब आपका लेवल उस दिन गिरे, या आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएं, कॉम्प्लेसेंट हो जाएं, जैसे जिसकी झलक हमने लास्ट मैच में देखी थी थोड़ी बहुत। लेकिन बांग्लादेश जैसी जो टीम है उसके पास जैसे उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, इंडिया और उनका 16-1 का रिकॉर्ड, तो फुल मेंबर्स जो आईसीसी के हैं, इतना लॉपसाइडेड जो लाइक हेड टू हेड एनकाउंटर का रिकॉर्ड है, किसी भी दो टीमों के बीच नहीं है। तो ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट और वीकेस्ट टीम एज फार एज स्टैटिस्टिक्स को। लेकिन आज के मैच के किसी भी T20 गेम में मैं ये मान के चलता हूं, स्टैट्स को मैं बहुत ज्यादा अहमियत नहीं देता हूं, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट फॉर्मेट है, इसलिए जितनी भी बड़ी टीम, जितनी भी छोटी टीम हो, उनका गैप भी उतना ही कम हो जाता है। अगर यही दो टीमें 5 दिन का मैच खेलेगी तो इंडिया को मैं कहूंगा 10 में से 10 जीतेगी। लेकिन क्योंकि इसका फॉर्मेट छोटा है, 5 ओवर में चीजें चेंज हो जाती हैं, कुछ हो सकता है, और ये टीम एग्रेसिव टीम है। ये इनके पास टैलेंट रहा है, सेल्फ बिलीफ कम है, एग्रेशन कभी कभी बिल्कुल बेबाक का एग्रेशन भी रहता है इनका। इनके फैंस में, इनके खिलाड़ियों में मुझे ज्यादा फर्क नहीं दिखता है, क्योंकि मिसप्लेस्ड कॉन्फिडेंस है। अपने आप को ये कहते रहते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, हम ये कर लें। ठीक है, आपको उस माइंड स्पेस में रहना जरूरी है, लेकिन जिस एग्रेशन की जरूरत नहीं है, आप अपने ओपोनेंट को और ज्यादा प्रोवोक कर देते हैं। कभी कभी आपके फैंस भी वही रोल करते हैं। तो बांग्लादेश की एक टीम रही है जिसको कि जब से इनको ऑफिशियल स्टेटस जब से मिला था, तब से अब तक अगर सबसे कोई डिसअपॉइंटिंग टीम रही है, ये मानते हैं, ये आईसीसी का भी यही मानना है कि जब से ये टीम खेल रही है, इससे ज्यादा इनकंसिस्टेंट टीम, फुल नेशंस की बात कर रहा हूं, दूसरी नहीं है। तो इनकंसिस्टेंट है, तो इसलिए अनप्रिडिक्टेबल भी है थोड़ी बहुत, क्योंकि इनकंसिस्टेंट कब तक रहेगी, कभी कभी तो इनका दिन भी आएगा। जैसे इन्होंने उस दिन श्रीलंका को हराया, श्रीलंका को हराने के बाद जो इनका कॉन्फिडेंस है वो इसलिए भी है कि उस दिन श्रीलंका ने गेंदबाजी अच्छी नहीं की। और बिल्कुल मतलब, और मैं तारीफ करूंगा इस टीम की, बांग्लादेश की, कि उन्होंने डॉट बॉल नहीं खेले उस दिन। तो इस मैच में, क्योंकि ये मैच दुबई में हो रहा है और अबू धाबी में नहीं हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ का आउटफील्ड स्लो है। इसका मतलब ये भी है कि जो रन आपके अबू धाबी में मान लीजिए 170 रन दिख रहे थे, वो यहाँ 150 रन दिखेंगे। मतलब आपको 20 रन का डिफरेंस आउटफील्ड से आ जाता है आपका 20 ओवर में। तो यहाँ पे बहुत सिंपल सी चीज है, जो टीम जीतेगी, क्योंकि विकेट स्लोअर है, लोअर है, तो यह मान के चल रहे हैं कि, और ड्यू भी आया, जैसे कल जब इंडियन टीम प्रैक्टिस कर रही थी तो उससे पहले के मुकाबले कल ड्यू ज्यादा थी, तो इससे भी इन्फ्लुएंस होके जो टीम जीतेगी, हो सकता है, बहुत ज्यादा चांस है कि वो पहले फील्डिंग ले।
जी, पहले फील्डिंग ले और कुछ रिकॉर्ड भी इसी तरह का दिखाता है दुबई का। बहरहाल इस पे ज़्यादा जानकारी देंगे दुबई में मौजूद हमारे संवाददाता मुकेश। मुकेश, आप खुद वहाँ पे मौजूद हैं, गर्म मौसम है दुबई का और हम सब जानते हैं कि दुबई की पिच जो है वो धीमी रहती है और जो अगर गेंदबाजी करें तो जीत का रिकॉर्ड जो है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा भी है। तो कुल मिलाकर के टॉस की भूमिका को कैसे देख रहे हैं? और आपने क्योंकि प्रैक्टिस कवर की है, तो क्या बॉडी लैंग्वेज बांग्लादेश की दिखती है और क्या बॉडी लैंग्वेज टीम इंडिया की दिखती है? एक बड़ा डिफरेंट क्या है दोनों की बॉडी लैंग्वेज का? देखिए गौरव, वेदर की तो बात करें, आज यहाँ पर ऐसे गर्म हवाएं और जो टेम्परेचर है वो अनप्रेडिक्टेबल है। काफ़ी ह्यूमिडिटी भी होगी मुझे लगता है जब ये मैच शुरू होगा, क्योंकि 2 दिन से काफ़ी यहाँ पर धूल उड़ रही है और गर्मी जो है अपनी चरम पर है। ऐसे में टीम इंडिया ने कल शाम को जो प्रैक्टिस करी थी वहाँ पर भी ये देखने को मिला था कि बहुत ज़्यादा लंबा प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे थे, छोटे छोटे सेशंस में प्रैक्टिस करने को मिला टीम को। लेकिन कॉन्फिडेंस जो था, सूर्य कुमार यादव से जब कल बात करी, उनसे मिले तो उन्होंने बताया कि जिस तरह से उनकी टीम ने प्रैक्टिस करी है, क्योंकि जो पिछले कैचेस, जो पिछले पाकिस्तान के खिलाफ जो कैचेस छूटे थे उस पर काफ़ी काम किया टीम ने कि ऐसी कोई गलती ना हो, क्योंकि ये नॉकआउट स्टेज है। यहाँ पर ऐसी गलतियां जो आपको कहीं ना कहीं भारी पड़ सकती हैं। पहला मैच पाकिस्तान को हरा के गए, ये मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आप क्लियर कट जो है फाइनल के लिए, संडे के लिए पहुंच जाएंगे। तो उस टिकट को आपको हासिल करना है तो कोई गलती नहीं करनी पड़ेगी। सेम टीम के साथ जाएंगे, तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा जिस तरह से कल नेट पे बल्लेबाजी कर रहे थे, संजू सैमसन आए, उसके बाद गेंदबाजों ने भी अच्छी प्रैक्टिस करी, तो मोरलेस जो है वो टीम का मोराल जो है वो हाई है, कॉन्फिडेंस हाई है। बांग्लादेश कहीं ना कहीं जैसा राकेश ने बताया कि वो इनकंसिस्टेंट इसलिए कि एक मैच में बड़ा अच्छा करती है, श्रीलंका को हराया और फिर अगले ही मैच में वो लेट डाउन कर जाती है, तो उन्हें लगता है कि नहीं, हम बहुत बड़े प्लेयर हैं, बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। अब उस तरह के प्लेयर भी उनके पास नहीं है गौरव। अगर आप पुराने प्लेयर्स की लिस्ट उठा करके देखें तो उसमें लिटन दास जैसा ही अनुभवी खिलाड़ी है, मुर्तज़ा हो गया, मेहंदी हसन हो गए, यही वो लोग हैं जो बचे हुए हैं, नहीं तो काफ़ी टीम नई भी है। तो उनको इस तरह से एक्सेलरेट करना होगा। टॉस जो है बड़ा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि यहाँ पर जो पिच है वो जो बाउंड्री के आसपास है वो काफ़ी स्लो है, तो ये हमने साफ तौर पे देखा, अगर हाई से बॉल गिरती है तो डिप होकर के जाती है और बाउंड्री नहीं होती। तो ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा या तो क्लीन शॉट आपको छक्के ही मारने या आपको ग्राउंड शॉट बहुत स्ट्रांगली खेलना है। तो उसके लिए तो भारतीय टीम प्रिपेयर है। क्या लिटन दास की टीम उसके लिए प्रिपेयर है, वो देखना होगा बांग्लादेश के लिए। और बांग्लादेश को पता है कि भारत के साथ खेलना है तो पूरा अपना डू और डाई जो है वो लगाना पड़ेगा। वो पूरे के पूरे जो मैच जो पूरी ताकत है वो लगानी पड़ेगी। सूर्य कुमार यादव बिल्कुल भी किसी तरह की कोताही बरतने के मूड में नहीं है। उनको पता है कि कभी कभी जब मौका लगता है तो बांग्लादेश अपसेट करने में भी महारत हासिल है उनको। जाहिर तौर पर मुकेश, जाहिर तौर है उनका खेल बिगाड़ा है। जाहिर तौर पर मुकेश, बांग्लादेश की जो कमी है कंसिस्टेंसी की कमी है, और जिस तरह से आपने भी बताया और हमारे मेहमान ने भी बताया कि वो कुछ ज़्यादा ही सोचने लग जाते हैं। लेकिन आप लोगों के पास आएंगे, लेकिन फिलहाल क्या कुछ प्लेइंग 11 की तस्वीर जो है वो निकल करके सामने आ सकती है, इसको जानते हैं हम। जो हमने बनाई है संभावित प्लेइंग 11, क्या कुछ प्लेइंग 11 की जो तस्वीर है वो सामने आ सकती है। तो सूर्य कुमार यादव कैप्टन रहेंगे, वो तो रहेंगे ही रहेंगे कैप्टन। साथ ही साथ शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, जितेश शर्मा, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती। तो ये संभावित प्लेइंग 11 है, जो कि लगता नहीं कि यहां से टीम इंडिया जो है वो कोई किसी तरह का कोई बदलाव जो है वो यहां से करना चाहेगी, क्योंकि जो एक विनिंग कॉम्बिनेशन की जो एक हैबिट होती है और जो कहीं ना कहीं एक अच्छी भी कहीं ना कहीं साबित होती है, और ये खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, अपने परफॉर्मेंस से लगातार इन्होंने खुद को साबित भी किया है। तो ये तो प्लेइंग 11 की तस्वीर हो गई, जहां पर संजू सैमसन जो है वो मध्य क्रम में खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन पावर प्ले में देख लें कि पावर प्ले में क्यों डरा हुआ है बांग्लादेश। तो गिल अभिषेक से डरा हुआ है, क्योंकि इसलिए डरा हुआ है क्योंकि जिस तरह से शुरुआत के 6 ओवर में जिस तरह का एक रिकॉर्ड बनाकर रखा है इन दोनों ने, चाहे अभिषेक की बात करें चाहे शुभमन गिल की बात करें, तो ओमान के खिलाफ अगर देखें तो 60 रन आए थे पहले 6 ओवर में और 1 विकेट गिरी थी। वहीं पाकिस्तान के खिलाफ अगर मुकाबले की बात करें तो 69 रन आ गए थे और जहां पर एक भी विकेट जो है वो नहीं गिरी थी। तो शुरुआत के जो 6 ओवर थे उसमें 11.11 की औसत से टीम इंडिया के बल्लेबाज जो हैं वो स्कोर कर रहे हैं, और यह बात जो है वो कहीं ना कहीं बांग्लादेश के लिए एक बड़ा सिरदर्द जो है वो साबित हो रही है।
तो जाहिर तौर पर बांग्लादेश की नजर इन दोनों बल्लेबाजों पर होगी और कहीं ना कहीं टीम जो है वो पूरी जोर शोर से ताकत यही लगाएगी कि पहले 6 ओवर में अगर इन दो बल्लेबाजों को खामोश रखा जाए तो काफी कुछ हो सकता है। तो इस पर चर्चा करने के लिए एक बार फिर से रुख करते हैं अपने मेहमान राकेश का। राकेश, जिस तरह से एक पावर प्ले का रोल हमने देखा कि किस तरह से गिल और अभिषेक जो हैं वो लगातार विरोधी गेंदबाजों के लिए एक बड़ा सिरदर्द बने हुए हैं, तो आपको लगता है कि मुस्तफिजुर रहमान पर एक बड़ी जिम्मेदारी रहेगी यहां पर इंडियन ओपनर्स को खामोश रखने के लिए? देखिए, मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि एसआरएच में ये दोनों एक साथ खेल चुके हैं। अभिषेक जो है उन्होंने काफी खेला है, इनको गिल ने भी बहुत खेला है। तो आईपीएल में खेलने के बाद जो है आपको, और खासकर हम एशिया में खेल रहे हैं अभी, तो विकेट में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि मुस्तफिजुर जस्ट बिकॉज लेफ्ट आर्म सीमर हैं, उनको कोई डिस्टिंक्ट एडवांटेज है यहाँ पे। हाँ, एक जमाना था जब इंडियन ओपनर्स को लेफ्ट आर्मर्स ने बहुत तंग किया था, खासकर पाकिस्तान से। लेकिन मुझे यहां लगता नहीं है, क्योंकि मुस्तफिजुर कोई बहुत अच्छी गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं, शॉट डाल रहे हैं, और शॉर्ट बॉल डालने के लिए यहाँ पे हमारे खिलाड़ी जो है मेरे ख्याल से मेंटली बिल्कुल तैयार होके आए हैं कि चाहे वो शाहीन हो, मुस्तफिजुर हो, या कोई भी उनको लेफ्ट आर्मर अगर सीम बॉलिंग कर रहे हैं, अगर मिडल एंड लेग से राइजिंग बॉल अगर कर रहे हैं टू राइट आर्म, टू एनी राइट हैंडर, और चाह रहे हैं कि वो थोड़े से हासिल हो जाए। ये एक्चुअली आजकल की जो क्रिकेट है, इसकी तैयारियां जो होती हैं वो बहुत स्पेसिफिक हो गई हैं आजकल। ये पहले की तरह नहीं होता है कि साहब आपने देखा कि चलो इस आदमी को लेफ्ट आर्मर से तंग हो रहा है ये आदमी, तो हम इसको उसी तरह बार बार ट्रैप करेंगे। ऐसे मैचअप आपको स्टैटिस्टिक्स दिखाए जाते हैं, लेकिन रियलिटी में ग्राउंड जीरो पे जाके अगर आप किसी क्रिकेटर से बात करेंगे तो बोलते हैं साहब हम एक बार ऐसे आउट हो सकते हैं, 2 बार हो सकते हैं, लेकिन फिर उसके ऊपर बहुत काम होता है, क्योंकि सपोर्ट स्टाफ का रोल ही ये रहता है कि वो उस एरियाज को आइडेंटिफाई करें। और यहाँ पे भी जो कि बांग्लादेश की जो टीम है वो भी तैयार होके आएगी कि हमारे ओपनर्स को टैकल कैसे करना है, क्योंकि ये दो जो ओपनर्स हैं बहुत अपने आप में काफी अलग हैं। अलग क्यों हैं? क्योंकि एक वो हैं अभिषेक जो हैं, जो कि क्रीज पे खड़े खड़े वो बॉल, मतलब जो है उनका जो लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन वाले रीजन में जो लॉफ्टेड शॉट खेलते हैं, वो एक ही जगह खड़े होके वो उसको खेल सकते हैं, बैकफुट पे भी जाके खेल सकते हैं, क्रीज पे बिल्कुल उनके पैर वहां से हिलते नहीं है, वहां तब भी खेल सकते हैं, और आगे निकल के भी खेल सकते हैं। तो ये बहुत आसान नहीं होता किसी भी बॉलर को ऐसे किसी बल्लेबाज को रोकने के लिए। गिल की बात अगर आप देखें, ये लॉफ्टेड शॉट खेल सकते हैं जी, लेकिन इनका जो स्ट्रेंथ है वो है गैप में बॉल को स्ट्रोक करना। तो ऐसे जब दो खिलाड़ी अब अगर आपके लिए खेल रहे हैं, जिनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है आपको ये देखने का कि ये कर क्या रहे हैं ये दोनों, क्योंकि एक तो फील्ड प्लेसिंग आपको चेंज करते रहना पड़ता है हर बॉल के बाद, और उसके बाद ये भी है कि इन दोनों का जो कॉन्फिडेंस है, अभी फॉर्म छोड़ दी, अभी आप उनका फॉर्म भी छोड़ दीजिए, उनके पास जो स्ट्रोक्स हैं, जो रेंज है उनके शॉट का, वो भी छोड़ दीजिए। कॉन्फिडेंस जब दो ओपनर्स को ऐसा आ जाता है कि आप ऑलमोस्ट 11 रन के औसत से आप पहले 6 ओवर में खेल रहे हैं, ऐसों को आप अगर वो 4 बॉल डॉट भी खेल जाए तब भी वो 4 छक्के मारने का बिल्कुल इतना राकेश, मतलब बिल्कुल उन्हें सही क्षमता बात है कि जिस तरह का जो परफॉर्मेंस जो टीम इंडिया के ये दोनों ओपनर्स दे रहे हैं वो वाकई सिरदर्द बने हुए हैं। मुकेश, आपके पास आते क्या लगता है, जिस तरह से प्लेइंग 11 में हमने देखा था कि जब तक कि सुपर 4 में टीम इंडिया नहीं पहुंची थी तब तक उन्होंने अपने प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं किया था, तो यहां पे आपको लगता है कि कोई बदलाव करेंगे या फिर अपने जो विनिंग कॉम्बिनेशन पाकिस्तान के अगेंस्ट था उसी को कंटिन्यू करेंगे? बिल्कुल गौरव, उसी कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहेंगे, क्योंकि उनको पता है कि जिस तरह का कॉम्बिनेशन सेट हो चुका है उसमें छेड़छाड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई प्लेयर ऐसा नहीं है जो अनवेल है या उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, इंजर्ड है, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो सूर्य कुमार यादव उन्हीं लोगों के साथ जाना चाहेंगे और ख़ासतौर पर उनका जो नज़रिया होगा स्पिनर्स को उन्हीं को रिटेन करने का होगा, क्योंकि ये जो स्पिनर्स है, कुलदीप यादव ने जिस तरह से गेंदबाजी करी, वरुण चक्रवर्ती ने करी, अक्षर पटेल ने करी, तो ये समय समय पर अपना बल्ले से भी रोल अदा कर
करते हैं और गेंद से भी करते हैं, तो मुझे लगता है अच्छा रहेगा उसी कॉम्बिनेशन के साथ जाएं। और जैसा राकेश ने बोला, अभिषेक शर्मा के कल भी हमने नेट्स पे शॉट्स देखे, बिल्कुल क्लियर शॉट्स था, उनको पता है कि भाई बाहर मारना है और खेलना इसी टेम्परामेंट से। और सहवाग ने उनको एक लाइव चैट में सलाह भी दी कि अभिषेक जब 60-70 हो जाते हैं तो उसके बाद थोड़ा थमना भी जरूरी है, क्योंकि उन्होंने ऐसी गलती करी है, जब रिटायर होते हैं तो आंकड़े जब उनको दिखाते हैं कि 70-80 के आसपास जाके आप आउट होते हैं, तो वो 100 जो कन्वर्ट हो सकता था वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपने उस जोश और उत्साह के साथ बल्लेबाजी करी। कहीं ना कहीं आप थोड़ा संभल के करें, और जिस तरह से पहले 30, 35, 36 कर रहे थे, फिर देखिए उन्होंने 50 पूरे करे। और उन्होंने नहीं, खाली शुभमन गिल ने जिस तरह से शॉट लगाए, ग्राउंड की उनकी हिटिंग देखिए, एकदम क्लियर शॉट था, कोई मौका नहीं था पाकिस्तान के पास। इस तरह से ही बांग्लादेश के खिलाफ भी खेलेंगे। और उसमें अभिषेक शर्मा ने कहा कि भाई सारे छक्के मैं ही नहीं मारूंगा, मुझे बताया गया है कि भाई सामने वाले को मौका देना है। तो शुभमन गिल भी उनके साथ जम करके मौके का फायदा उठा रहे। तो एक दोनों की केमिस्ट्री है। अंडर 12 खेला दोनों ने पंजाब के लिए, उसके बाद आप देखिए यहां पर आकर के 25 साल के हैं अभिषेक शर्मा, 26 साल के शुभमन गिल, कप्तानी भी मिली शुभमन गिल को पिछली सीरीज में, टेस्ट में हमने देखा। तो एक कॉन्फिडेंस उनका भी बड़ा है, अभिषेक शर्मा का भी बड़ा हुआ है। संजू सैमसन नीचे आते हैं, वो भी अपने उसी सेट ऑफ माइंड से खेलते हैं, तिलक वर्मा भी खेलते हैं। बट क्रूशल मैच होता है, बड़ा मैच होता है, तो थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकली सिचुएशन को देखते हुए, रणनीति को देखते हुए आप खेलेंगे तो बांग्लादेश के खिलाफ बहुत मुश्किल नहीं आने वाली है, क्योंकि बांग्लादेश के साथ काफी मुकाबले खेल चुके हैं। रिकॉर्ड्स बता रहा है हमारा कि हम बांग्लादेश से रिकॉर्ड में भी बेहतर हैं। भले ही सूर्य कुमार यादव रिकॉर्ड को नहीं मानते हैं, वो कहते हैं प्रेजेंट सिचुएशन जो है वो उनके लिए इंपॉर्टेंट रहती है, और प्रेजेंट सिचुएशन में अभी तक उनकी जो विनिंग बिल्कुल मुकेश, प्रेजेंट सिचुएशन में वाकई जो बेहतर है टीम, वो टीम इंडिया नजर आती है, और कहीं ना कहीं कागजों पर भी है और ग्राउंड पे भी देखा जाए तो टीम जो है वो बेहतर है। राकेश, आपके पास आते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह से संजू सैमसन और जसप्रीत बुमराह को लेकर के काफी बातें हो रही हैं, खासतौर से संजू सैमसन को लेकर के बातें हो रही हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें एक मध्यक्रम में खिलाने की एक कोशिश हो रही, तो ये इसको किस तरह से देखते हैं, और बुमराह को लेकर के उनके परफॉर्मेंस को लेकर के क्या कुछ कहते हैं आप? देखिए, संजू सैमसन का क्या है कि उनका जो रिकॉर्ड रहा है, वो जिस जोन में कंफर्टेबल है वो है 1, 2 या 3, ज्यादा से ज्यादा। मिडिल ऑर्डर में जब आप ला रहे हैं, आप उनको ये रिवॉर्ड दे रहे हैं कि आपने आईपीएल बहुत अच्छा खेला, हम आपको अपने स्कीम ऑफ थिंग्स में रख रहे हैं, क्योंकि ऊपर अब उनकी जगह नहीं बन रही है। उनको एक ही सिर्फ रिवॉर्ड है कि आप नीचे खेलिए, क्योंकि वही जगह है अगर हम आपको अपने टीम के साथ लेके चल रहे हैं। क्योंकि अगर आप उनको, अगर आप ये देखें, जो मौके मिले हैं उनके, वो 2 सेंचुरीज हटा दीजिए, उनको जितने मौके पिछले 9 साल में मिले हैं उतने मेरे ख्याल से किसी भी खिलाड़ी को रेगुलर इंटरवल्स पे नहीं मिले हैं। उनके सपोर्टर्स का कहना यह है कि साहब इन्हें लगातार मौके नहीं मिले, मौके तो जरूर मिले लेकिन लगातार नहीं मिले उनको। अब ये अपनी जगह है, क्योंकि आपको कितने मौके कोई दे सकता है। ये गंभीर का मेरे ख्याल से ये एक वो रहा है कि इनको कॉन्फिडेंस दिया गया है कि साहब आप जितना भी खेलेंगे, आप अगर मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे, 20 ओवर का गेम है, हो सकता है आपकी बैटिंग ना आए जी, लेकिन जब मौका मिले तो हमें आपके ऊपर भरोसा है। तो ये उनका कॉन्फिडेंस है और वो उससे स्ट्रगल कर रहे हैं, ये दिखते नजर आ रहे हैं। क्योंकि स्लो एंड लो विकेट्स पे जैसे हमने देखा, सिवाय कल मतलब जो लास्ट मैच में एक चौका हटा दीजिए, हर बॉल पे स्ट्रगल करते दिखे, बहुत सर्कमस्पेक्ट लगे, लेकिन उनमें वो क्षमता है कि वो बड़े शॉट खेल के अपना कॉन्फिडेंस वापस ला सकते हैं। आपने बात की जसप्रीत बुमराह की। जसप्रीत बुमराह ने जो लास्ट मैच अगर हम देखें, देखिए विकेट से कोई सपोर्ट था नहीं, दोनों कप्तानों ने विकेट को जैसे रीड किया था वो एक्यूरेट नहीं था, क्योंकि ना मूवमेंट मिल रही है आपको, ना कुछ हो रहा है, और उन्होंने टप्पा भी गलत डाला था, वो उन्हें खुद पता है। सबसे ज्यादा अगर किसी को पता होगा तो वो जसप्रीत बुमराह को पता होगा कि उनका दिन ही नहीं था उस दिन, कंप्लीट ऑफ डे। लेकिन उस आदमी को, वो एक ऐसा खिलाड़ी है जो अपने गेम को जितना वो एनालाइज करता है, जितनी मेहनत करता है, मेरे ख्याल से अगर मैं किसी फास्ट बॉलर को कंपेयर करूं तो आशीष नेहरा यूज्ड टू डू दिस, कि इंट्रोस्पेक्शन, मतलब उनको 3 विकेट मिल जाए, 2 विकेट मिल जाए, वो जाके नेट्स पे फिर वो मेहनत करते थे कि यार मेरा ये चीज ठीक से नहीं हो रही है। जसप्रीत बुमराह उस टाइप के खिलाड़ी हैं, आपको उनसे एक बेहतर परफॉर्मेंस दिखेगी। और उसी पिच पे देखिए, इंडिया को एडवांटेज ये भी है कि इंडिया दुबई पर खेल रही है अभी, अब उनको अबू धाबी जाने की जरूरत नहीं है, और बांग्लादेश जो है वो वहां से जीत के आई है, तो उनके लिए दुबई में खेलना पड़ रहा है उनको, क्योंकि इंडिया तो ऑलरेडी अपने मैच, अब जितने भी मैचेस हैं यही खेलेगी। अब बांग्लादेश को सिर्फ एक कॉन्फिडेंस है कि उन्होंने श्रीलंका को हराया, अदरवाइज दोनों टीमों में जो फर्क है वो रहेगा। लेकिन हाँ, जिस तरह इंडिया ने पाकिस्तान के साथ अच्छा स्टार्ट नहीं किया था, पाकिस्तान को वो कॉन्फिडेंस दिया कि यार हम 91 for 1 हैं, हम ये मैच जीत सकते हैं, वो कॉन्फिडेंस हम बांग्लादेश को दोबारा ना दें, क्योंकि बांग्लादेश एक नीचे लगी हुई टीम है अभी, बिल्कुल उनका कॉन्फिडेंस लो है।
पाकिस्तान को एक आध मैच हरा देते हैं तो वो खुश हो जाते हैं, लेकिन जाहिर तौर इंडिया पर राकेश, जाहिर तौर पर इंडिया का जो अभी फिलहाल जो मूड चल रहा है और जो रंग रूप चल रहा है, जिस तरह का परफॉर्मेंस चल रहा है, उसके आगे फिलहाल सारी टीमें जो हैं वो फीकी नजर आ रही हैं। बहरहाल आप जुड़े और मुकेश आप दुबई से जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत आप दोनों का शुक्रिया। तो जाहिर तौर पर नजरें जो होंगी वो इस बड़े मुकाबले पर होंगी और टीम इंडिया से यही उम्मीद रहने वाली है उनके फैंस को कि टीम यहां से जीत का दरवाजा एक और खोले और सीधे फाइनल के लिए पहुंचे। बहरहाल आज की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी स्पोर्ट्स टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।